जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की संगत आज आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ और ये सत्संग मेरा इसी साल का है जो हम मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस साल गुरु जी के महासमाधि दिवस पे गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी मंदिर आने की, बड़े मंदिर। और गुरु जी की आज्ञा के अनुसार मैं इस साल समाधि दिवस पे फर्स्ट टाइम गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी अपने सिस्टर के साथ। सत्संग इस तरीके से है कि महासमाधि दिवस आने से पहले मैंने गुरु जी से काफी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम एक अरदास तो नहीं करते हैं, हम मल्टीपल चीजों को लेके गुरु जी के आगे अरदास करते रहते हैं, जो कि मैंने भी करी थी कि गुरु जी से मैंने काफी अपनी चीजें बोली हुई हैं, पाइपलाइन में है जो। और मैं उस दिन अचानक क्या हुआ कि समाधि दिवस से 1-2 दिन पहले मैंने गुरु जी से अरदास करी कि मतलब मैं जर्नली उनसे बैठ के बात कर रही थी। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप तक मेरी बातें नहीं पहुंच रही हैं, मेरी अरदास नहीं पहुंच रही है। अगर आप तक मेरी अरदास आ रही है और आप सुन रही हैं, तो मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि इस साल मैं, आपने मुझे समाधि दिवस में फर्स्ट टाइम बुलाया है, मैं आऊंगी। और समाधि दिवस में आके मैं चाहती हूँ कि वहां से मैं खाली हाथ ना आऊं, आपकी कोई ऐसी ब्लेसिंग मुझे साथ आए जिसे मैं जीवन भर अपने साथ रखूं और सीने से लगा के रखूं। संगत जी, ऐसा कह के मैंने बात को आया गया कर दिया। समाधि दिवस आता है और मेरी सिस्टर हैं, वो मुझे बोलती हैं कि चलना है, तो मैं उनको हामी भर देती हूँ कि हाँ मैं चलूंगी। और उस दिन क्योंकि नॉन वर्किंग डे होता है तो मेरे को ऑफिस से छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ती है, हम जाते हैं। और वहाँ पे पहुंचने में हमें करीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे से ऊपर लगता है, क्योंकि काफी भीड़ भी होती है और ट्रैफिक भी होता है, क्योंकि बहुत सी संगत जगह जगह से आई होती है हमारे गुरु जी के दर्शन के लिए। तो ऐसा कह के मैं अपने सिस्टर के साथ चली जाती हूँ। तो हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं, संगत जी दर्शन करते हैं गुरु जी के। इसी दौरान क्योंकि मेरी ऑफिस की कलीग है, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि मैं महासमाधि दिवस पे नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं संडे जाऊंगी, क्योंकि उस दिन सैटरडे था, अगले दिन संडे था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं संडे जाऊंगी, आप चलोगे? तो मैंने उन्हें बोला हाँ जी, मैं आपके साथ चल दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं संडे भी आ जाऊंगी। और ऐसा कह के मैं अपने सिस्टर के साथ थी बड़े मंदिर में और हम दर्शन कर रहे थे। सडनली मेरा ब्लेसिंग बूथ पे नजर गई, तो मुझे लगा कि मैं कल भी आऊंगी, और अगर कल ये ब्लेसिंग बूथ नहीं खुला और मुझे गुरु जी के चरण स्वरूप चाहिए थे संगत जी, जो मेरे पास नहीं थे। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मतलब अपनी सिस्टर से कि हम किसी सेवादार अंकल जी से पूछें कि ब्लेसिंग बुक कल ओपन होगा कि नहीं। उन्होंने कहा हाँ तुम देख लो, तुम पूछ लो। तो काफी ज्यादा रश था, सारी सेवादार जो हमारे जितने भी अंकल आंटी जी सब बहुत बिजी थे गुरुजी के संगत को मैनेज करने में और सारी चीजों को प्रॉपर फॉलो करवाने में, चाहे वो लाइन हो मंदिर में एंट्री की, चाहे वो लंगर प्रसाद हो, हर चीज से। सो ऐसे करके हम लोग थाली ले लेते हैं, हमें थाली प्रसाद मिलता है और हम थाली प्रसाद लेके हम बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। तो एकदम से मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं, क्योंकि सारे सेवादार अंकल तो बिजी हैं और आंटी भी। अब मैं उनसे पूछूंगी तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इतने ज्यादा ऑक्युपाइड है और उसमें जाके मैं उन्हें डिस्टर्ब करूं। बट फिर भी मैंने गुरु जी का नाम लेके संगत जी, मैं एक सेवादार अंकल जी के पास गई और उनसे मैंने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा अंकल जी। तो उन्होंने बोला हाँ जी। उन्होंने कहा मुझे आपसे एक चीज पूछनी है। तो ही सेड कि हाँ जी बताइए आंटी जी। तो मैंने उसे बोला अंकल जी कल संडे है तो ये ब्लेसिंग बूथ ओपन होगा? उन्होंने कहा हाँ जी कल ब्लेसिंग बूथ ओपन है, आप आ जाइएगा। और आपको क्या करना है? मैंने कहा मुझे गुरु जी का स्वरूप लेना है। उन्होंने कहा ठीक है आप आना, आपको कल मिल जाएगा। एंड इतना बोल के संगत जी मैंने अपने 1 स्टेप या 2 स्टेप पीछे ही लिए थे उनसे, और इतने में वो अंकल, मैं अपने सिस्टर के पास चली गई कि वो वहां से सेवादार जो दूसरे अंकल थे वहां से स्लीपर्स ले रहे थे अपने। तो ऐसा कह के मैं उनके साइड होते हुए निकली और मैंने अंकल जी से इतना पूछ के साइड हुए और
मैं देखती हूँ कि जो सेवादार अंकल जी थे वो मेरी तरफ 1-2 कदम जैसे मैंने पीछे लिए वो मेरी तरफ बढ़े और उन्होंने मेरी जो थाली प्रसाद था उस पे मुट्ठी बंद थी और एकदम मुट्ठी बंद पे उन्होंने मेरी थाली पे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रख दिया। और मैं उन्हें पॉज़ होके देखती रही, ये क्या हुआ है कि मतलब मैं पॉज़ हो गई, मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैंने उनकी तरफ देखा और उन्होंने मेरी तरफ देखा और जैसे कि मैं गुरुजी से कभी फिज़िकल फॉर्म में तो नहीं मिली उनके, पर जो हमने वीडियोज़ उनके देखे हैं, तो उसमें जैसे गुरुजी हल्का-सा जैसे ऐश कर जैसे हमारी पुरानी संगत अंकल आंटी जी जो बताते हैं कि गुरुजी एकदम थोड़ा-सा हल्का टिंट करते हुए नेक को इस तरीके से कि ऐश कर, इस तरीके से। तो उन अंकल का भी कुछ एक्सप्रेशन ऐसा ही था कि जैसे उन्होंने लॉकेट स्वरूप गुरुजी का मेरी थाली पे रखा और मैं 2 सेकंड्स के लिए पॉज़ हुई। उन्होंने मेरे को एकदम से किया कि ऐश कर, रख ले। तो एंड आई गॉट शॉक्ड कि ये सब क्या हुआ? मेरी सिस्टर मेरी शक्ल देखे और इतने में मेरे को क्लिक हुआ कि ओह माय गॉड! मैंने तो ये अरदास गुरुजी से करी थी कि गुरुजी मैं आपने मुझे बड़े मंदिर आज्ञा दी है आने के लिए, आपने मुझे बुलाया है, तो मैं आ रही हूँ और इसके बड़े मंदिर आने के उसपे मैं चाहती हूँ कि मुझे ये कन्फर्म हो कि अगर अब तक मेरी अरदास जारी है और ये अरदास पूरी हुई तो इट मीन्स ये अरदास आपने क्यों इसलिए पूरी की क्योंकि ये भी सही है और जो अरदास पूरी नहीं हो रही है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो अभी आप समय ले रहे हो, तो मुझे कन्फर्म हो जाएगा। समझी। मैं उस टाइम आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैं एकदम से कितनी ज़्यादा पज़ल्ड हो गई थी कि ये सब एकदम से क्या हुआ? मतलब जो गुरुजी से मैंने बोला था, जो यानी कि वो सब सुन रहे हैं, वो जो उनका घर में स्वरूप है, वो सारी चीज़ें उन तक बातें एकदम क्लियर पहुँच रही हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं सुन रहे, ये मेरा वहम है, ये मेरा दिमाग का फितूर था। हमारे गुरुजी ऐसा नहीं है कि हमारे घर में जो स्वरूप है उसमें गुरुजी हमें नहीं सुनते। गुरुजी हमें चौबीसों घंटे फॉलो कह सकते हैं कि हमारे साथ अंग संग होते हैं, हमें हमेशा देख रहे होते हैं। तो मैं इस चीज़ से बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ अंग संग हैं, हमेशा मुझे देख रहे हैं, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी हो, मैं बस गुरुजी के बारे में सोचती हूँ और मुझे कुछ समय भी नहीं होता, ये मतलब 5-10 मिनट भी नहीं होते, मुझे गुरुजी आंसर दे देते हैं उस बात का, किसी ना किसी रूप में या फॉर्म में हो। तो संगत जी, ये सत्संग ये इसलिए मैंने शेयर किया है कि किसी भी संगत के मन में ये हो कि गुरुजी बहुत समय लगा रहे हैं, हमारी अरदास क्यों नहीं पूरी हो रही है, क्या रीज़न है? गुरुजी मैं इतने सालों से बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा रीज़न होगा कि जो हमें नहीं, हमारे गुरुजी को पता है, क्योंकि हमारे गुरुजी तो जगत जननी है, तो उनको तो सब कुछ पता है। तो जो चीज़ हम नहीं देख सकते, हमारे गुरुजी देख सकते हैं। जो हमें नहीं पता, हमारे गुरुजी को पता है क्या अच्छा है, क्या देना है, क्या नहीं देना। अगर किसी चीज़ अरदास में हमें समय लग रहा है, तो 100% 100 एंड मतलब 200% गुरुजी हमारे अच्छे के लिए ही वो अभी पूरा नहीं कर रहे होते हैं। और मैंने उसके बाद से गुरुजी से वो अपनी जो भी अरदास करी थी, मैंने कभी उन्हें कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता चल गया मेरे गुरुजी मुझे सुन रहे हैं और समय आने पे वो चीज़ मेरी झोली में अपने आप आएगी और जब वो आएगी, मैं उस अपनी अरदास को सबसे पहले अपने गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करूँगी। तो संगत जी, ये मेरा एक छोटा-सा शुकराना सत्संग था अपने गुरुजी के लिए। तो अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुकराना सत्संग यहीं पूर्ण विराम करती हूँ और आने वाले समय में आपसे और भी अपने शुकराना सत्संग शेयर करूँगी। तो अब हम गुरु मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग को यहीं पूर्ण विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भी, ये गुरुजी मुझसे कोई भी किसी भी तरीके की गलती हुई हो शब्दों का प्रयोग करते हुए, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी और संगत जी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी।